शहर में गौवंशों के रखरखाव की नहीं समुचित व्यवस्था। नगरपालिका की लापरवाही से सड़कों पर घूम रही गौवंश। कड़कड़ाती ठंड में कूड़ा करकट खाते नजर आ रही हैं आवारा गौवंश। गौवंशों की आपस में लड़ाई से कई लोग हो रही हैं चोटिल। नगरपालिका के कर्मचारी कर रही हैं सिर्फ खानापुन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौवंशों के रखरखाव के लिए तमाम प्रयास कर रही है। आवारा गौवंशों के लिए नई नई गौशालाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से इन गौशालाओं तक सभी आवारा गौवंश नहीं पहुंच पा रहे। लिहाजा ये आवारा गौवंश कड़कड़ाती ठंड में खुली सड़कों पर रात दिन गुजारने को मजबूर है। जिले में ये बेजुबान खुले आसमान के नीचे शीतलहर में सड़कों पर फैले कूड़ा करकट गली मोहल्लों और मुख्य राजमार्गों पर आपको बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। इन आवारा गौवंशों की लड़ाई में कई लोगों को भी चोटें आ जाती हैं। दो पहिया वाहन भी इनकी चपेट में आ जाते हैं, लेकिन नगरपालिका की लापरवाही के चलते इन्हें गौशालाओं तक नहीं पहुंचाया गया। पालिका के कर्मचारी सिर्फ खानापूर्ति के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आवारा गौवंशों के रखरखाव सहित समुचित व्यवस्था को लेकर नगरपालिका के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। नाम ब्रह्मदत्त गोयल है जी। अच्छा, अभी आप आ रहे हैं, वहाँ बाकायदा आवारा गौवंश लड़ रहे हैं, सर्दी का मौसम है, चोट भी लग सकती है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह 5 बजे अगर जो लोग घूमने फिरने जाते हैं यहाँ से मॉर्निंग वॉक के लिए, मतलब ये देख लो कि 20-25 सांड यहाँ मौजूद रहते हैं। पता नहीं किसी की कब जान चली जाए। इसे प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए, और बस यही कहना चाहता हूँ। लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो सर्दी यहाँ कुछ कम नहीं है, सितम पूरा है सर्दी का। आप भी इस समय जैकेट में, टोपे में और मफलर में हैं। ये बेजुबान जानवर आखिर अपनी व्यथा किसको सुनाए, क्या कहेंगे? ये तो प्रशासन का काम है। योगी जी ने तो आदेश कर रखे भाई सब पशुओं को पकड़ो इन्हें। हाँ। लेकिन प्रशासन पे कान पे जू नहीं रहेंगी बिल्कुल भी। ये तो उनका काम है जी, उनको देखना चाहिए। अब इतने बड़े जिले में इन्होंने 300-400 पशु कुल अंदर करे अब तक, बाकी हजारों घूम रहे, वैसे ही हजारों घूम रहे हैं। और कॉलोनी में गोवंश और सांड आवारा घूम रहे, बच्चों को चोट लगने का खतरा 24 घंटे पड़ा रहता है। तो ऐसा तो ये सब प्रशासन का काम है। अच्छा, मुजफ्फरनगर के तीनों थाना क्षेत्रों की अगर बात करें तो तीनों थाना क्षेत्रों में यही बुरा हाल है। ये तो देखना चाहिए ना, शासन को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। नगर पालिका के बड़े बड़े वाहन हैं, इनको पकड़ने के लिए भी बताया जा रहा है कि वाहन घूमते हैं। क्या यहाँ कोई पकड़ने आया है? नहीं, हमने नहीं देखा जी, आज तक तो कोई आया नहीं। सिर्फ कूड़े काढ़े का भी एक, ये तो यहाँ तो मजबूरी है उठाना कूड़ा, लेकिन कॉलोनियों में कोई यहाँ कूड़ा घर में न डालकर सड़क पर डाल रखा है, और उस सड़क पर डले कूड़े में ही ये जो है बाकायदा चल रहे हैं। हाँ जी, तो कितना गलत है, पन्नी कचरा खा रहे हैं। जब तो सब मतलब एक तरह से व्यवस्था योगी जी ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी, लेकिन उनका लेकिन असर नहीं हो रहा, शासन पर प्रशासन पर असर नहीं हो रहा। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप इस मामले में अपनी सफाई देती नजर आई। उनका कहना है कि ज्यादातर आवारा गौवंशों को गौशाला में रखा गया है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि कोई भी आवारा गौवंश ठंड में सड़क पर ना रहे। मुजफ्फरनगर में लगातार जो कूड़ा निस्तारण है वो सही तरीके से हो नहीं रहा, और जो आवारा गौवंशों की अगर हम बात करें, आवारा गौवंश खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर है। शहर के तीनों ही थाना क्षेत्रों में आवारा गौवंश की जो हालत है वो दयनीय है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कूड़ा उठाने का तो आपको पता है कि अभी और 10-1 दिन में जो एक एजेंसी को हायर किया है वो शुरू हो जाएगा। जिस दिन से कूड़ा उठने लगेगा, डोर टू डोर से कूड़ा हो जाएगा और कूड़ा निस्तारण का काम शुरू हो जाएगा, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अच्छा, नगर पालिका क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ भी ऐसे आवारा गौवंशों के रखरखाव की जो गौशालाएं हैं या अन्य संस्थान है या जगह है वो होंगी, फिर भी नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनको जो है वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बहुत कर भी रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं उसको भी हम संज्ञान में लेंगे। और अब कोशिश ये होगी कि कोई भी पशु है, कोई भी गौवंश है वो ना ठंड में रहे।
बता दें कि इन दिनों लगातार ठंड और शीतलहर के चलते जहां लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए तमाम प्रबंध करते हैं, वहीं मुजफ्फरनगर में आवारा गौवंश खुले आसमान के नीचे कूड़ा करकट खाने और रात काटने को मजबूर है। ना तो नगर पालिका इस पर ध्यान दे रही है और ना ही कोई गौ सेवक आगे आ रहा है। फिलहाल इन बेजुबानों की व्यथा समझने वाला कोई नजर नहीं आता। इस मामले में यूपी की बात के संवाददाता भगत सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की। प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में जहां बेतहासा ठंड पड़ रही है, लोग अपने हाथ ताप रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख चुके हैं किस तरह शीतलहर के चलते मुजफ्फरनगर में इन दिनों और इस समय लोग हाथ ताप रहे हैं। तो वही बात अगर आवारा गोवंशों की करें तो आवारा गोवंश का जो रखरखाव है, योगी सरकार की तरफ से प्रदेश के तमाम जनपदों में आवारा गोवंश के लिए रखरखाव की समुचित व्यवस्था, उनके खान पान के लिए चारा और अन्य संसाधन के दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बात अगर मुजफ्फरनगर की करें तो उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में तीनों थाना क्षेत्रों में नई मंडी, सिविल लाइन और शहर कोतवाली क्षेत्रों में आवारा गोवंश की जो हालत है वो दयनीय है। यहाँ तमाम मंत्री रहते हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी रहते हैं, लेकिन आवारा गोवंश की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। इस समय जहां हम खड़े हैं यह लिंक मार्ग है जो गांधी कॉलोनी को जोड़ता है और यहां आवारा गोवंश की जो हालत है वो आप तस्वीरों में देख ही चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसे आवारा गोवंश की किस तरह रखरखाव की जाए। जहाँ बेतहासा ठंड पड़ रही है, लोग हाथ ताप रहे हैं, तो इनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जी, आपका नाम? सतीश त्यागी। त्यागी जी, आवारा गोवंश बकायदा सड़कों पे घूम रहे हैं, टक्कर मारकर लोगों को चोटिल भी कर रहे हैं। सर्दी का सितम है, लोग हाथ ताप रहे हैं, आप लोग भी अभी बैठे थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनकी तरफ प्रशासन को कहीं ना कहीं अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। ठंड का मौसम है, आदमी को भी सर्दी लग रही है। इन बेजुबान जो जानवर हैं इनको कोई ना कोई प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो कोई सेंचुरी बन रही हो, चाहे कोई गौशाला हैं, इन्हें वहाँ छुड़वाना चाहिए और इनके ऊपर चारा और कपड़े का कोई ना कोई प्रबंध या जिससे इनकी सर्दी से इन्हें मुक्ति मिले, बचाव हो, तो दूर होना चाहिए। और यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है इनकी आवारा पशुओं की। सड़क के बीच में खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक भी जाम होता है दिन में कई बार। इन्हें प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए इनको। कई बार यहाँ आपसी इनकी जो टक्कर है आवारा गोवंश की, लोग चोटिल भी हो चुके हैं। कई बार चोटिल हो चुके हैं, आपस में लड़ते हैं। कहीं के झुंड है, 20-25 आवारा गोवंश यहाँ परमानेंट रहते हैं। उस सड़क पे अक्सर जाम लगकर फिर लोग वापस मुड़ते हैं। दोनों तरफ से गांधी कॉलोनी साइड और भोपा रोड साइड से भी वापस जाते हैं और आधा घंटे, एक घंटा जाम की स्थिति बनी रहती है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। जी, आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। हाँ। यहाँ लगभग कितने जो आवारा गोवंश है कितने होंगे? ऐसे होंगे जी कम 30-40 पशु। 30-40। हाँ, आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। हाँ, वो आलिया पड़ा है भी हो रहे हैं। अगर बात आवारा गोवंश की जाए हाँ, तो आवारा गोवंश का रखरखाव किस तरह यहाँ हो रहा है? वो कुछ नहीं जी, आज व्यवस्था हाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैं देख लिया इधर से और आदमी डंडा ठावा इंगे से इंगा धकेल दें, उधर से इधर धकेल दें, बस यह पोजिशन और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ ये कूड़ा डाल रखा, बहुत बुरा हाल। अच्छा जी, ये तो कई बार प्रशासन को कह लिया, कई बार कपिल देव जी को कह दिया, यहाँ के विधायक हैं। अच्छा जी, और जिला पंचायत कई को बहुत विधायकों को मंत्रियों को कह लिया, लेकिन कोई सुनवाई इस पर कूड़े पर नहीं हो रही है। सड़क के बीच जो फैला पड़ा रहा है। यहाँ से पालिका की अगर बात करें तो नगर पालिका के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ संसाधन ऐसे किए जा रहे हैं कि कूड़ा उसमें डाला जाए, लेकिन यहाँ तो सड़क पर कूड़ा पड़ा है। सड़क पर डाल रखा है यहाँ तो। यहाँ तो करीब 22 हो जाए, बूंदी हो जाए ना तो बुरा हाल हो जाए। यहाँ सड़क पर निकलना भारी हो जाए। क्या कहना? मोहल्लेवासियों हमारा यही कहना है कि यहाँ से ये कूड़ा हटवाया जाए और अपना यहाँ से सड़क को कूड़ा ना डालकर अपना इसकी कोई समुचित व्यवस्था करी जा। यहाँ से जानवर छोड़ रखे 30-40 अपना इन छुट्टा पशु वो तो इनका एक वो करा जाए, जिससे कि इनकी गौशाला या उसमें रैन बसेरे जहाँ भी वो इनका वो हो तो वहाँ से इन्हें छोड़ा जाए। और जी बाबूजी, आवारा गोवंश लगातार सर्दी से तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो दिखाई नहीं दे रही, क्या कहेंगे? इसमें तो प्रशासन की गलती है। सब जो प्रशासन कर रहा है, आज तक इतने दिन हो लिए ये पशु भागे फिर रहे हैं,
5 साल हो गए ना, ये किसानों का भी नुकसान करते हैं, पब्लिक का भी नुकसान करते हैं, हर गली में भागे फिर रहे हैं। ना प्रशासन को रोकना चाहिए। अच्छा, इनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़ा करकट पन्नी खाने को मजबूर हो रहे हैं। पूरा बेचारे भूख के क्या खाओगे, भूख में तो सब कुछ खा सकते हैं। आप क्या कहेंगे? इनका इंतज़ाम बहुत जल्दी होना चाहिए। ये यहाँ के लिए खतरा बने हुए हैं। 25-30 यहाँ पे सांड रहते हैं, वो आपस में लड़ते हैं और उनके लड़ने से कई लोग चोटिल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वे आपस में जब लड़ाई बजे तो उससे बहुत खतरा बना हुआ है, किसी का भी टक्कर मार सकती है। तो देखा आपने किस तरह जो स्थानीय निवासी हैं, जो आसपास के दुकानदार हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने आवारा गोवंश के रखरखाव से लेकर कूड़ा निस्तारण के तमाम जो नगर पालिका परिषद द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं या कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, उनका पूरा चिट्ठा खोला है। आज यूपी की बात ने ये विशेष खबर आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर।